जैसा कि आप जानते हैं कि एसएसएलसी और सेकेंडरी पीयूसी बोर्ड एग्जाम्स अनकरीब हैं। जी हाँ, एसएसएलसी पीयूसी एग्जाम बहुत करीब हैं। अब इसको लेकर जो है बहुत सारे पेरेंट्स, खासकर जो हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, फेसबुक में फॉलोअर्स हैं, इंस्टा पर फॉलोअर्स हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि सर आप स्टूडेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दीजिए स्टडी करने के लिए कि वो एग्जामिनेशन को किस तरह से प्रिपेयर हों। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स स्टूडेंट्स को बताने वाला हूँ कि वो पीयूसी और एसएसएलसी बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर हों। वेलकम टू माय अदर वीडियो। इस तरह के नए नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि सेकेंडरी पीयूसी और एसएसएलसी स्टूडेंट्स के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो बहुत नज़दीक आ गए हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए। जी हाँ, खुद एतमादी ही सबसे बड़ा हथियार है बोर्ड एग्जामिनेशंस में। अगर आप पढ़ाई अच्छे से करते हैं, आपने तमाम चीज़ें पढ़ ली हैं, आपने 100% तमाम सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद एतमादी नहीं है, तो आप एग्ज़ाम सही तरीके से अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस लाइए अपने आप में और ये ठान लीजिए कि हाँ, मैं इतने मार्क्स का अटेंड करूँगा या करूँगी इस पेपर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ स्टूडेंट्स को। तो उसमें सबसे पहला ये है कि सबसे पहले स्टूडेंट को चाहिए कि वो टाइम टेबल बनाए। जी हाँ, पढ़ाई का टाइम टेबल बना लें कि कौन से दिन, कौन से वक्त में कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। और याद रहे कि जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, जिन स्टूडेंट्स को जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को उस वक्त ही आप पढ़ें, उस वक्त ही स्टडी करें जब आपका माइंड फ्रेश हो। तो यहाँ पर जो है कुछ बच्चे जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें उस वक्त पढ़ते हैं जब वो फ्रेश नहीं होते, जब उन्हें कोई टेंशन होती है, जब वो फ्री नहीं होते, उस वक्त पढ़ते हैं। तब जो है वो टफ सब्जेक्ट्स उन्हें और टफ मालूम होता है। तो सबसे पहले उनको चाहिए कि टाइम टेबल बना लें। बाद में जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उन्हें अपना माइंड जब जिस वक्त फ्रेश रहता है उस वक्त ही उसको पढ़ें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि देर रात तक पढ़ाई ना करें। जी हाँ, जहाँ तक हो सके देर रात तक पढ़ाई ना करें। मैक्सिमम 10 या 10:30 बजे तक पढ़ाई करें बस। उसके बाद जो आप पढ़ाई करते हैं तो आपके जहन में पेवस्त नहीं होती, वो पढ़ाई आपको परेशान करती है जो 10:30 के बाद या 10 बजे के बाद आप पढ़ते हैं। तो जहां तक हो सके आप सुबह सवेरे उठकर पढ़ने की आदत डालें, जैसे कि 3:30 या 4 बजे। और आपको बता दूं कि पढ़ाई करने का सबसे मुनासिब वक्त, सबसे अच्छा वक्त जो है सुबह में ही होता है। 4 बजे से लेकर 7 या 7:30 बजे के दरमियान या 8 बजे तक मैक्सिमम। तो स्टूडेंट को चाहिए कि इस वक्त में जो है ज़्यादातर पढ़ाई करें और रात देर तक पढ़ाई मत करें। जैसे कि मैंने बताया कि रात देर तक पढ़ाई ना करें, जहाँ तक हो सके सुबह सवेरे पढ़ाई करने की कोशिश करें ताकि आपका माइंड फ्रेश हो। क्योंकि जब आप नींद कर कर उठते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है। उस वक्त जो भी आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, पेवस्त हो जाता है। तो सुबह का वक्त पढ़ाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अहम है। आप सुबह के वक्त ही उठकर पढ़ाई करें तो बेहतर है, ये मेरी राय है स्टूडेंट्स को। और जैसे कि मैंने कहा कि टफ सब्जेक्ट जो है वो आप सुबह के वक्त ही पढ़ें जब आपका माइंड जो है फ्रेश होता है, ताकि वो टफ सब्जेक्ट भी आपको आसान लगे और एग्जाम अटेंड करने में आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। अब बात करते हैं कि पढ़ाई करते वक्त आपको किस तरह के जो इंस्ट्रक्शन है फॉलो करने हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोग जो है बाई हार्ट बरज़बानी याद करते हैं, ऐसा नहीं है। जहां तक हो सके आंसर्स को समझकर पढ़ने की कोशिश करें। जी हाँ, जब आप समझेंगे तो अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं भी आएगा तो आप अपने वर्ड्स से जो है बना सकते हैं आंसर को, आप अपने खुद अल्फाज से आंसर लिख सकते हैं। इसलिए जहां तक हो सके आंसर को समझकर पढ़ने की कोशिश करें, बाय हार्ट ना करें, बरज़बानी ना करें। तो यहाँ पर जो है जो भी आंसर आप याद करते हैं, जो भी आप आंसर समझते हैं, आपको चाहिए कि सबसे पहले आप उसे परफेक्ट होने के बाद कुछ 5 या 10 मिनट अपने कमरे में या बाहर टहलते हुए उसे दोहराएं। जी हाँ,
जब आपको ये आंसर पक्का हो जाता है याद करके, तो आपको चाहिए कि अपने कमरे में या बाहर वरांडे में या अपने घर पे ही जो है टहलते हुए 5-10 मिनट उसे दोहराएं। दोहराने के बाद 5 मिनट अपने दिमाग को रेस्ट दें। उसके बाद उस आंसर को आप लिखें ताकि आपको प्रैक्टिस हो एग्जामिनेशन में लिखने की। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स, और करते क्या है, याद करते हैं और ऐसे ही छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको याद करना है, उसे दोहराना है, फिर उसे लिखना है 1 से 2 बार। जब आप उसे रफ पेपर में लिखेंगे तब जाकर आप उसमें थरो होंगे, जब आप जाकर जो है उसमें परफेक्ट होंगे। तो जहां तक हो सके सबसे पहले आंसर याद करें, फिर टहलते हुए उसे दोहराएं, फिर उसे लिखकर जो है उसे याद करें। तो यहाँ पर जो है आप परफेक्ट हो जाएंगे उस सब्जेक्ट्स में। अब कई सारे स्टूडेंट्स गलती कहाँ पर करते हैं कि नींद ज्यादा जाग लेते हैं एग्जाम के पहले। एग्जामिनेशन के पहले आपको चाहिए कि 7 से 8 घंटे आप नींद करें, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश हो। बहुत सारे बच्चे टेंशन में जो है दिन रात पढ़ते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सुबह सवेरे का वक्त मुनासिब पढ़ने के लिए आप पढ़ें, जिस तरह से टाइम टेबल आपने लगाया है उस तरह से। और टाइम टेबल का यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपके टफ सब्जेक्ट्स हैं वो आप जल्दी खत्म कर लें ताकि आपको आइंदा परेशानी ना हो। उसके बाद जो इजी सब्जेक्ट्स हैं वो एग्जाम के नजदीक आप पढ़ लें, जैसे लैंग्वेजेस होते हैं। तो लैंग्वेजेस खत्म होने के बाद फिर आप टफ सब्जेक्ट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपको वक्त मिलता है। तो जहां तक हो सके टफ सब्जेक्ट्स पहले तमाम स्टडी कर लें, उसमें थरो हो जाएं, फिर लैंग्वेजेस पर जाएं। उसके बाद जो है फिर आपको वक्त मिलेगा एग्जाम के पहले, आप एग्जाम के पहले जो है फिर टफ सब्जेक्ट की रिहर्सल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि नींद ज्यादा मत जागिए, 7 से 8 घंटे नींद कीजिए। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ कि पिछले 3-4 सालों के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं वो कलेक्ट कर लीजिए। अब किस तरह से करना है मैंने कई बार बताया है। आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अगर एसएससी का है तो KSEB वेबसाइट जाकर वहां पर पिछले 3 या 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप कलेक्ट कर लें। पीयूई बोर्ड वेबसाइट पे जाकर आप जो है PUC फर्स्ट सेकेंड ईयर के जो भी पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं कलेक्ट करके उन्हें सॉल्व करें। उसके बाद देखें, टैली करें कि 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स में कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको एक आइडिया मिलेगा, आपको यहाँ पर एक तरकीब मिलेगी कि कौन से लेसन के क्वेश्चन ज्यादा हैं, क्योंकि 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर्स में जो है ज्यादातर क्वेश्चन जिस चैप्टर के होते हैं वही फिर से आएंगे जैसा कि आपका सिलेबस है। तो आपको चाहिए कि पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर प्रिंट निकालकर आप उसे ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें ताकि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में आसानी हो। और सबसे बड़ी बात जो है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम होने ना दें। आपने अच्छी पढ़ाई की, पूरे सब्जेक्ट में आप थरो हैं, परफेक्ट हैं, मगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप खुद एतमाद नहीं हैं, तो तमाम वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आप जो है पढ़ाई करें, उसी तरह अपना कॉन्फिडेंट भी जो है बढ़ाएं, कॉन्फिडेंट लेवल को कम होने ना दें। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब जरूर होंगे। और जितना मुझे मालूम था एग्जामिनेशन के बारे में उतने इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं। अगर कोई मिस हो गया है तो आप लोगों को पता है तो जरूर कमेंट करें ताकि हमारे स्टूडेंट्स को जो है आसानी हो, एसएसएलसी और सेकेंडरी PUC बोर्ड एग्जाम लिखने वाले स्टूडेंट्स को। उम्मीद करता हूँ आप जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके देखें ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे इस चैनल पर मिलता रहे। मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।